हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत से साथी परेशान एवं चिंतित हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया आखिर कहाँ तक पहुँची हुई है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया अभी एकदम रुकी हुई है और अधिकारी के पास जब आप लोग जाएंगे तो अधिकारी यही जवाब देते हैं कि आपकी प्रक्रिया चल रही है। आखिर चल रही है तो उसका कुछ परिणाम तो आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत से साथी सोच रहे हैं कि आखिर ये कब तक जारी होगा जियो। तो जियो इतना आसानी से जारी होने वाला नहीं है। जब तक एक विशाल धारणा या संख्या बल नहीं होगा तब तक जियो नहीं जारी होगा। और ये सब सारी प्रक्रिया लखनऊ से रुकी हुई है। जो भी कुछ होगा तो लखनऊ से ही होगा। और इसी तरह जैसे भी संशोधित परिणाम जो जारी हुआ है, जब हम लोग 25 अगस्त को लखनऊ निदेशालय पे धरना किए थे भीगते हुए बारिश में, तो उसके बाद ही वहाँ से आदेश जारी हुआ। इसके बाद ही परिणाम यहाँ से जारी हुआ। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप लोग वाकई में अब इस भर्ती को कंप्लीट कराना चाहते हैं, या जो लोग समझ रहे हैं कि हमारे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और जिनको ये लगता है कि सीट वृद्धि होगी तो हमारा भी सिलेक्शन होगा, दोनों लोगों से आग्रह है कि आप लोग 18 अक्टूबर, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, दिनांक 18 अक्टूबर, स्थान लखनऊ निदेशालय, SCERT लखनऊ, समय 10 बजे, सुबह 10 बजे आप लोगों को भारी से भारी संख्या में, जितनी संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही सकारात्मक परिणाम आएगा। तो मैंने इसमें इस भर्ती को पूर्ण कराने के लिए 2 वर्ग को रखा है। एक वर्ग ये होगा जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा वो, और जिनको ये लगता है कि सीट वृद्धि होगी तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों वर्ग से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में 18 अक्टूबर को लखनऊ निदेशालय कार्यालय पे पहुँचें, और इस भर्ती को शुरू कराने के लिए वहाँ पे हम लोग अधिकारियों पे दबाव बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सीट वृद्धि का जो मामला है, सीट वृद्धि बढ़ाया जाए। और बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की दुनिया में रहते हैं, वो केवल प्यारा प्यारा कमेंट करेंगे कि आप लोग सीट वृद्धि का मुद्दा नहीं उठाते हैं। तो हम तो ये भी कहते हैं कि आप लोग आइए तो सही। अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग खुद उठाइए मुद्दा सीट वृद्धि का। हम लोग तो उठाते हैं जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग सीट वृद्धि का मुद्दा नहीं उठाते हैं, तो आप क्यों घर पे पड़े हैं? आप भी आइए। हम आप लोगों से, सभी अपने भाइयों से निवेदन करते हैं कि सभी, जितना से ज़्यादा सीट बढ़ेगी उतने से ज़्यादा सभी भाइयों का कल्याण हो जाएगा। जितने भी भाई एवं बहन इस भर्ती में हैं उनका कम मेरिट है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लास्ट में बोलें कि वो 1 पॉइंट से रह गए, 2 पॉइंट से। इसीलिए सभी से कहा जाता है आप लोग संख्या बल में आएंगे तभी बात माना जाएगा। और 10-20 लोगों से सीट वृद्धि का मामला कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये जियो अब तक इस तारीख में आ जाएगा, उस तारीख में आ जाएगा, इतना कह सकते हैं। सीट वृद्धि का मामला तभी उठेगा, तभी बढ़ेगा। उठने के लिए तो सीट वृद्धि का हर बार मामला उठाया जाता है। सीट वृद्धि तभी होगा जब संख्या बल में आप लोग आएंगे। और अगर ये सोच के आप लोग रहेंगे कि मोबाइल से, यूट्यूब से और इसके बाद व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कमेंट करें कि सीट वृद्धि होनी चाहिए, तो फिर ऐसे ही देखिए, हम आपको एकदम क्लियर और स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये भर्ती तो होगी। अगर भर्ती न होनी होती तो रिवाइज्ड रिजल्ट न आता। भर्ती तो होगी, चाहे 2 साल में हो, चाहे 4 साल में हो, चाहे 5 साल में हो, और चाहे एक ही महीने में हो जाए, चाहे एक ही महीने में हो जाए या 20 दिन में ही भर्ती हो जाए, भर्ती तो होकर रहेगी। और अगर आप लोग ऐसे घर पे पड़े रहेंगे तो वो, उससे कुछ नहीं फ़ायदा होगा। जो सरकार को सीट करना होगा, जितनी सीट रखनी होगी, सरकार उसी पे भर्ती कंप्लीट कर देगी। और अगर आप लोग आएंगे, अनुनय विनय प्रार्थना जो भी कहिए सरकार के अधिकारियों के सामने रखेंगे, अधिकारी के सामने रखेंगे, तो वो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव आएगा। और अगर 4-6 10 लोग रहेंगे तो आप जानते हैं ना कि कहीं कहीं भी 10 लोगों की बात को नहीं माना जाता है। जब आप लोग संख्या बल में आएंगे तो उनको ये लगेगा हाँ, इतने साथी परेशान हैं, इतने
दूर दूर क्षेत्र से आए हुए हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम आएगा। तो साथियों, एक आग्रह मैं और अपने बड़े भाइयों या संरक्षक कह लीजिए, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, वो ज़रूर आते हैं, वो ज़रूर आते हैं। जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं वो ज़रूर आते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हम अपने बड़े भाइयों से आग्रह कर रहे हैं या भूतपूर्व सैनिक उनसे, सर से, जितने भी सर हैं उनसे ये निवेदन है कि आप लोग लखनऊ 18 अक्टूबर को निदेशालय सुबह 10 बजे तक पहुँचिए। आप लोगों के रहने से हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है और एक उत्साहकर्ता के रूप में आपकी भूमिका होती है और आप लोगों का साथ होता है और आप लोगों की बात अधिकारियों के सामने वो बहुत मायने रखेगी। जैसे हम लोग तो अपनी बात रखते ही हैं, अगर आप लोग बात रखेंगे तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे, प्रदेश के जितने भी ज़िले से हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ज़रूर उपस्थित हों लखनऊ 18 अक्टूबर निदेशालय कार्यालय सुबह 10 बजे। तो सभी साथियों से आग्रह है, सीट वृद्धि वाले, जियो जारी होने वाले, जिनको लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग चाह लेंगे ये लास्ट धरना होगा, और अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो ऐसे धरने पे धरना होता रहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। जब सरकार की इच्छा होगी तो वो बिना धरने के भी भर्ती कर देगी। अब बिना इच्छा का मतलब समझ रहे हैं कि 2 साल, 4 साल, 6 महीना। अब ये वीडियो जो बना रहे हो ये मत कहिएगा कि बिना धरने के सरकार भर्ती कर देगी। वही कह रहे हैं कि जब उसका मन होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जब सरकार की इच्छा होगी या जब अधिकारियों का मन होगा तब भर्ती होगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है, अगर आप लोग संख्या बल में आएंगे, 18 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं इस भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये मान के चलिए ये अंतिम धरना होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, चाहे सीट वृद्धि वाले हों चाहे जियो जारी वाले हों, सभी लोग पहुँचे। ये हम सब की भर्ती है, 42,066 का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे लखनऊ निदेशालय कार्यालय पे पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।